नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। ईमानदारी को सलाम, रास्ते में मिला विदेशी महिला का बैग एसपी को सौंपा। एसपी शहर के युवाओं की ईमानदारी के हुए कायल। G20 बैठक को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में, कलेक्टर बोले लेक सिटी देश का इकलौता शहर जिसे G20 की 2 बैठकों की मेजबानी मिली। पेपर लीक मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश, 61 आरोपियों के खिलाफ जांच जारी। पुलिस क्वार्टर में लगी आग, महिलाओं की सजगता से टला बड़ा हादसा। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर यूं ही विश्वविख्यात नहीं बन गया। अतिथि देवो भव का भाव हमारे मन में बसता गया है। अतिथि हमारे लिए भगवान है और उनके प्रति ईमानदारी ही इस शहर के मान को बढ़ाती है। उदयपुर वासी ऐसी ही ईमानदारी के आज फिर से साक्षी बने जब इजराइल मूल की एक महिला पर्यटक का रास्ते में मिला बैग अल्प समय में ही पुलिस तक पहुंचा दिया गया, जहां से बैग महिला पर्यटक को सौंपा गया। दरअसल शहर के रेती स्टैंड सोफिट रोड स्थित महावीर टेंट सप्लायर के कर्मचारी गणेश मेघवाल को रास्ते में एक बैग मिला जिसमें किसी विदेशी महिला के कागजात थे। गणेश ने इसकी सूचना फर्म के मालिक चिराग जैन को दी। जैन ने बिना देर किए भाजपा आपदा राहत विभाग के प्रदेश संयोजक डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री को दी। डॉक्टर शास्त्री ने जैन को अपने ऑफिस में बुलाया। बैग देखा तो उसमें इजराइल के यरूशलेम की निवासी अमित मेलामुड के नाम का पासपोर्ट, वीजा और बड़ी संख्या में डॉलर, एटीएम कार्ड सहित कई जरूरी कागजात रखे थे। शास्त्री ने सोचा कि बिना पासपोर्ट के महिला पर्यटक दिक्कत में आ जाएगी, इसलिए उन्होंने उदयपुर एसपी विकास कुमार शर्मा को फोन पर जानकारी दी। शनिवार को अवकाश होने के बावजूद एसपी तत्काल ऑफिस पहुंचे, जहां शास्त्री ने उन्हें महिला पर्यटक का बैग सौंपा। एसपी ने त्वरित कार्रवाई के लिए बैग प्राप्त करने वाले गणेश मेघवाल की सराहना की। इस दौरान उप महापौर पाल सिंह वी, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य इरशाद चेनवाला, कोलपुर व्यापार संघ के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश चित्तोड़ा, दीपक जैन, हेमंत पंचोली, अल्पेश मीणा, दुर्गा प्रसाद थमाला आदि मौजूद रहे। एसपी ने कहा कि ईमानदारी ही उदयपुर शहर की खूबी है। आज मुझे कहते बहुत गर्व हो रहा है कि देखिए मेवाड़ भक्ति के लिए, शक्ति के लिए माना जाता है, लेकिन भविष्य में मेवाड़ ईमानदारी के लिए माना जाएगा। भाई गणेश मेघवाल को रेती स्टैंड पर जब ये ऑटो में जा रहा था तो उसको पर्स मिला और ये इसने अपनी सूचना अपने सेठ जी चिराग जैन को दी, जो कि महावीर टेंट के संचालक हैं, और उन्होंने मुझे दी। मैं भाई इरशाद जी, पाराजी सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ आया और हमने आदरणीय एसपी साहब को उसके पूरे डॉक्यूमेंट दिए। महिला रिकार्डो थी, इजराइल की बहन है, और उसको जब ये पता चलेगा कि मेवाड़ में ईमानदारी है तो शायद मेरे मेवाड़ का, देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पे बढ़ेगा। मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ भाई गणेश का और इसको बहुत उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। मेवाड़ महोत्सव की तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर शनिवार को जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। दरअसल आगामी 24 से 26 मार्च तक आयोजित होने वाले मेवाड़ महोत्सव की तैयारियों और व्यवस्थाओं संबंधित बैठक शनिवार को जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। हर साल पर्यटन विभाग व जिला प्रशासन के साझे में मेवाड़ महोत्सव का आयोजन होता है। इस साल यह आयोजन 24 से 26 मार्च तक होगा। इस जीवित विरासत के रंग G20 के प्रतिनिधि भी देख सकेंगे। दरअसल G20 की बैठक का आयोजन शहर में 21 से 23 मार्च तक होना है। ऐसे में पर्यटन विभाग मेवाड़ महोत्सव का प्रचार प्रसार प्रतिनिधियों के बीच करेगा, जिससे कि वे भी इस ऐतिहासिक महोत्सव के साक्षी बन सके। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बताया कि इस बैठक में विभागों को बेहतर तैयारी करने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि पर्यटकों के साथ साथ G20 के मेहमान भी इस महोत्सव का आनंद उठा सके। बेगरिया में हुए शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। साथ ही 2 फरार सहित 61 आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है। दरअसल आरपीएससी सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में पुलिस ने 84 दिन में 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी है। पुलिस ने 2 चार्जशीट पेश की है, एक में पीराराम और सुरेश कुमार तो दूसरी में पुखराज का नाम है। चार्जशीट में धोखाधड़ी परीक्षा अधिनियम 2022 की जो धाराएं जोड़ी गई है, उनमें आरोपियों को 3 साल कारावास के साथ 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस मामले में 2 आरोपी अब भी फरार है, जबकि
59 अन्य के खिलाफ जांच जारी है। पुलिस का दावा है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सभी 61 आरोपियों के खिलाफ भी जल्द ही चार्जशीट पेश की जाएगी। एएसपी मुकेश साखला ने बताया कि अपर लोक अभियोजक के जरिए जालोर निवासी आरोपी पीराराम बिश्नोई और हेमागुड़ा के सुरेश बिश्नोई के खिलाफ अपर जिला एवं सत्र न्यायालय क्रम 1 में चार्जशीट पेश की। दोनों को सुखेर पुलिस ने 23 दिसंबर को हाईवे पर स्थित होटल हिमांशी में दबिश देकर गिरफ्तार किया था। दोनों यहां 10 अभ्यर्थियों को लीक पेपर सॉल्व करवा रहे थे। दूसरी चार्जशीट हेमागुड़ा जालोर निवासी पुखराज बिश्नोई के खिलाफ दाखिल की गई। बेगरिया थाने पर पुलिस ने 23 दिसंबर को अभ्यर्थियों को जिस बस में पकड़ा था, उस बस में लीक पेपर पुखराज ने पहुंचाया था, जिसे हेडमास्टर सुरेश बिश्नोई व 2 मेडिकल छात्र सॉल्व करवा रहे थे। पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण का रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। G20 बैठक की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय पर जानकारी दी। जिला कलेक्टर ताराचंद मीना ने बताया कि भारत की अध्यक्षता में चल रही G20 देशों की बैठक के तहत उदयपुर में आगामी 21 से 24 मार्च तक G20 की दूसरी मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। बैठक में शामिल होने के लिए विदेशी मेहमानों का आना शुरू हो चुका है। साथ ही भारत सरकार के वित्त सचिव भी इस बैठक में शामिल होंगे। मीना ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम होटल रेडिसन में होगा। इसके बाद होटल ललित में डिनर और सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। 23 मार्च को विदेशी मेहमान सिटी पैलेस का भ्रमण करने के लिए जाएंगे। इसके लिए उदयविलास जेटी से मेहमानों को सिटी पैलेस ले जाया जाएगा, जहां लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजन किया जाएगा। मीना ने बताया कि G20 मेहमानों के स्वागत के लिए जिला प्रशासन काफी उत्सुक है। G20 की बैठक से उदयपुर की पर्यटन को 4 चांद लगेंगे। जिला कलेक्टर ताराचंद मीना ने बताया कि उदयपुर देश का एकमात्र शहर है जिसे G20 की 2 बैठकों की मेजबानी का सौभाग्य मिला है। उदयपुर का सौभाग्य है कि G20 की दूसरी मीटिंग हमारे यहाँ 21 से 24 के मध्य है। हमारे मेहमान आना प्रारंभ हो गए हैं। कल हमारे वित्त सचिव भारत सरकार आ गए हैं और G20 को लेकर हमारे पहले भी हमने बहुत तैयारियाँ की है और उन तैयारियों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई थी और इस बार भी हमने पुनः अच्छी तैयारी की है। हालांकि ये फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है और पहले जो मीटिंग थी वो शेरपा मीटिंग थी। होटल रेडिसन में मुख्य कार्यक्रम यहाँ होना है। पहले दिन वहाँ पर वेलकम डिनर भी है और साथ साथ में दूसरे दिन होटल ललित में कार्यक्रम है, वहाँ भी डिनर है और शाम को सांस्कृतिक संध्या है। एक्सकर्जन विजिट उनकी है, वो 23 तारीख को है, जो सिटी प्लेस में होगी। उदयविलास जेटी से हम बाई बोट उनको सिटी प्लेस ले जाएंगे। सिटी प्लेस में लाइट एंड साउंड शो भी है और सिटी प्लेस की विजिट भी है। तो हम अपने जो विदेशी मेहमानों को और हमारे देश की डिग्निटरीज को वेलकम करने के लिए उत्सुक हैं और मैं समझता हूं कि इससे उदयपुर के पर्यटन को और 4 चांद लगेंगे और ये कंट्री में कोई भी ऐसा सिटी आई थिंक नहीं है जिसको G20 की 2 मीटिंग होस्ट करने का सौभाग्य मिला हो। उदयपुर मोटरसाइकिल और स्कूटर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी 2 व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के डीलर BN कॉलेज के सामने आज मनामा हीरो बाइक के हाईटेक शोरूम 2.0 का उद्घाटन हुआ। उप महापौर पाल सिंघवी, राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंग देवोत, कंपनी के जोनल हेड संजय सिंह, रॉयल मोटर्स के मालिक शब्बीर के मुस्तफा, मनामा मोटर्स के मालिक हुसैन मुस्तफा ने फीता काटकर हीरो बाइक के हाईटेक शोरूम 2.0 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर शोरूम के संचालक हुसैन मुस्तफा ने शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि यह प्रतिष्ठान मनामा मोटर्स अगली पीढ़ी का 2.0 प्रोजेक्ट का शोरूम है, जहां ग्राहकों को गाड़ी खरीदने से लेकर उसकी सर्विसिंग तक में बिल्कुल नया और सुखद अनुभव मिलेगा। शोरूम के मालिक हुसैन मुस्तफा ने बताया कि मनामा मोटर्स ने राजस्थान, गुजरात व छत्तीसगढ़ में कस्टमर सेटिस्फेक्शन के मामले में तीसरे स्थान पर है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कार्यक्रम में हीरो कंपनी के अधिकारी एवं उदयपुर संभाग के डीलर्स मौजूद थे। मेरा नाम हुसैन मुस्तफा है। मैं मनामा मोटर्स हीरो मोटोकॉर्प से सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज यहाँ उदयपुर में मनामा हीरो 2.0 का लॉन्च हुआ है। हीरो 2.0 एक नया विजुअल आइडेंटिटी है जो हीरो ने अडॉप्ट किया है।
और मनामा मोटर्स इसको उदयपुर में फर्स्ट टाइम मेवाड़ के जितने भी शोरूम्स हैं उसमें सबसे पहला शोरूम जो है वो मनामा हीरो है, जिसने मनामा हीरो 2.0 को अडॉप्ट किया है। हीरो 2.0 का मतलब ये है कि जो पुराने शोरूम थे आज के समय के हिसाब से, समय अनुसार टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज करना है, अपग्रेड करना है। तो हीरो वर्ल्ड्स नंबर 1 कंपनी है, हर चीज़ में अग्रसर रहती है, अग्रणी रहती है, ट्रेंड सेटर रहती है। तो जब कस्टमर को एक्सपीरियंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो उसमें भी हीरो कंपनी टू व्हीलर्स कंपनी में सबसे आगे है। और उन्होंने एक नया डिजिटलाइज एट द सेम टाइम यंग यूथ लोगों के हिसाब से एक नया शोरूम एक्सपीरियंस डिज़ाइन किया है, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा पहले शोरूम्स क्लटर्ड होते थे, कलर्स बहुत ज़्यादा, स्टॉक भरे रहते थे, फाइल और टेबल्स होते, उन सबको उन्होंने डीक्लटर कर दिया है, साफ़ सुथरा कर दिया है। आइडिया यह है कि फोकस जो है वो प्रोडक्ट्स के ऊपर रहे, जो मेन हमारा शोरूम जो है, और शोरूम ना कह करके आज हम अपने इस स्पेस को एक्सपीरियंस सेंटर बोलते हैं। तो कस्टमर एक्सपीरियंस के ऊपर हम ध्यान देते हैं कि कस्टमर यहाँ पे कैसा अनुभव करते हैं, उनका फील कैसा आता है, उनका यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ पे कैसा अनुभव रहता है, हमारी टीम के साथ कैसा अनुभव रहता है। तो आज का जो समय है वो उसके ऊपर चला गया है। फिज़िकल और डिजिटल दोनों को एक मिक्स, दोनों को एक अमालगमेट करके डिजिटल इन्वायरमेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें फिज़िकल गाड़ियाँ भी होती है और डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ में हम उनको गाड़ियों को एक्सपीरियंस करने का मौका देते हैं, जिसके अंदर गाड़ी का पूरा रन थ्रू आप देख सकते हैं, गाड़ी के फीचर्स आप समझ सकते हैं, गाड़ी के साथ आप कैसे दिखेंगे बैठते हुए, चलाते हुए, गाड़ी के पास में अलग अलग कलर्स, अलग अलग वेरिएंट्स। इससे क्या होता है कि शोरूम के अंदर स्पेस यूटिलाइज हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे हीरो के पास प्रोडक्ट लाइनअप है, बहुत लंबा उनके पास कलर पैलेट है और वेरिएंट मॉडल है, तो वो पॉसिबल नहीं है कि कस्टमर्स को एक ही जगह पे सारी चीज़ दिखाएं। तो डिजिटली हम वो सारी चीज़ें उनको एक्सपीरियंस कराते हैं। फीचर्स तो सारे उनके हैं, i3s टेक्नोलॉजी है, एक्सटेक टेक्नोलॉजी है, नेविगेशन टेक्नोलॉजी है, वो सारी हम उनको डिजिटली उनको दिखाते हैं। तो मैं सभी लोगों से, उदयपुर वासियों से, सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो समय निकाल कर ज़रूर मनामा हीरो और BN कॉलेज के सामने जो हमारा शोरूम है वहाँ पर पधारें और इस एक्सपीरियंस सेंटर को एक्सपीरियंस करें, प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस करें, फैसिलिटी को एक्सपीरियंस करें और उसको अप्रिशिएट करें। भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प सेवा केंद्र उदयपुर द्वारा दिनांक 26 फरवरी 2023 से 7 मार्च 2023 तक गांधी शिल्प बाजार का आयोजन जिलों की नगरी उदयपुर के टाउन हॉल नगर निगम परिसर में किया जाएगा, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए हस्तशिल्प के शिल्पकारों द्वारा हस्त निर्मित शिल्पकला का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शनी का उद्घाटन सांसद अर्जुन लाल मीणा द्वारा 27 फरवरी की शाम 6 बजे किया जाएगा। प्रदर्शनी में शिल्पकारों के मनोबल को बढ़ाने के लिए सभी व्यक्तियों का स्वागत है। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child, spacious and well-equipped classrooms, indoor-outdoor game, school van facility, available experienced teacher, homely environment, computer classes, CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 988-790-2371 or 988-78-12371.
Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Convents facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. तिपहिया गुड्स और पैसेंजर वाहन निर्माता इटली की कंपनी पियाजियो व्हीकल्स ने भारत को पॉल्यूशन मुक्त बनाने के लिए बाजार में उतारे गए तिपहिया लोडिंग व पैसेंजर इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर के डीलर सचिन मोटर्स ने शनिवार को कलेक्ट्रेट परिसर में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा और जिला परिवहन अधिकारी डॉक्टर कल्पना शर्मा ने फीता काटकर सड़कों के लिए लॉन्च किया। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने कहा कि शहर को साउंड एवं पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए इस प्रकार के ऑटो की काफी आवश्यकता महसूस की जा रही है, जिसे अब पूरा किया जा सकेगा। केंद्र व राज्य सरकार भी अब इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़कों पर लाने के लिए प्रयासरत है। जिला परिवहन अधिकारी डॉक्टर कल्पना शर्मा ने कहा कि कुछ समय बाद सड़कों से प्रदूषित करने वाले वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा, जिनकी जगह अब इस प्रकार के वाहन ले सकेंगे। इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन आमजन के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी काफी लाभदायक साबित होंगे। इस अवसर पर सचिन मोटर्स के निदेशक सुभाष सिंघवी ने कहा कि पियाजियो कंपनी के 30 लाख से अधिक वाहन आज देश की सड़कों पर चल रहे हैं। कंपनी ने देश के भविष्य की आवश्यकता को महसूस करते हुए अब इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण प्रारंभ किया है। इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहनों का खर्चा प्रति किलोमीटर मात्र 40 पैसे आता है। 3.5 घंटे में बैटरी चार्ज होने के बाद लगभग 120 किलोमीटर ऑटो चलता है। सचिन मोटर्स के सिद्धांत सिंघवी ने बताया कि यह साइलेंट व पॉल्यूशन फ्री व्हीकल है। इन ऑटो को सचिन मोटर्स पर भी चार्ज किया जा सकेगा। एक बार चार्ज होने में लगभग 5 यूनिट खर्चा आता है। ऑटो के लिए कंपनी की ओर से 3 साल की वारंटी दी जा रही है। समारोह में उदयपुर ऑटो रिक्शा यूनियन के मोहम्मद सईद सक्का ने सभी रिक्शा चालकों से आग्रह किया कि वे इन ऑटो को खरीदकर अपनी आमदनी का जरिया बढ़ा सकते हैं। ये वाहन पर्यटन सिटी के लिए भी मील का पत्थर साबित होंगे। मैं सुभाष सिंघवी, सचिन मोटर्स के डायरेक्टर। हम पियाजो के डीलर हैं उदयपुर में पिछले 23 साल से, और पियाजो अपनी गाड़ियों की वजह से काफ़ी पॉपुलर भी हुआ है, क्योंकि मेंटेनेंस फ्री व्हीकल्स इन्होंने अभी 23 साल में दी है। तो पेट्रोल और सीएनजी व्हीकल्स काफ़ी टाइम से इन्होंने मार्केट में लॉन्च की थी। अभी समय की डिमांड को देखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि आपके सामने खड़ा हुआ है, ये कंपनी ने लॉन्च किया है, और इसको लॉन्च किए करीब 6-7 महीने हो गए और काफ़ी रिपोर्ट बहुत ही अच्छी है। इसको चलाने का खर्च मात्र 40 पैसे प्रति किलोमीटर आता है, तो जो भी कंज्यूमर है उसकी अर्निंग काफ़ी अच्छी है। और टोटली मेंटेनेंस फ्री व्हीकल है। इसमें केवल एक बैटरी है, मोटर है और मूविंग पार्ट्स बहुत ही कम है। तो ये उदयपुर क्योंकि टूरिस्ट सिटी है, तो साइलेंट व्हीकल, पॉल्यूशन फ्री व्हीकल की डिमांड है। तो हमें आशा है कि व्हीकल काफ़ी लोगों को पसंद आएगी और बहुत अच्छी चलेगी। अभी सर आपके शोरूम से कितने व्हीकल अभी तक बुक हो चुके हैं? नहीं, अभी लॉट आई है। इसको लॉट आने वाले हमने अभी एक गाड़ी दी है, और अभी प्रॉपर लॉन्च हमें कलेक्टर साहब के थ्रू आज करवाना था। आज कलेक्टर साहब भी आने वाले हैं। ठीक है। स्टार्टिंग कॉस्ट क्या है इसकी? इसकी कॉस्ट 3,38,000 है। 2 मॉडल है, एक लोडिंग एक पैसेंजर 3,38,000 का है, और लोडिंग व्हीकल 3,64,000 का है। उदयपुर संभागीय अध्यक्ष मोहम्मद सईद सक्का। पिछले 20-25 साल से मैं भी पियाजो कंपनी, हमारे जो सचिन मोटर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर सुभाष सिंघवी साहब से मैंने भी काफ़ी गाड़ियाँ ली है। और आपे कंपनी एक ऐसी कंपनी, आपे है फर्स्ट। आपे को कौन नहीं जानता। आपे ने अच्छी गाड़ियाँ निकाली है और अच्छे एवरेज के साथ निकाली है और चली है। डीजल भी निकाली है, पेट्रोल भी निकाली है और सीएनजी भी निकाला है।
और LPG भी निकाला। लेकिन अब स्मार्ट शहर, स्मार्ट सिटी उदयपुर लेक सिटी के अंदर अब ज़रूरत है प्रदूषण मुक्त गाड़ी की। तो बहुत अच्छी एक गाड़ी निकाली, पैसेंजर और कार्गो लोडिंग, ये बैटरी से चलती है। कल मुझे भी टेस्ट ट्रायल पे बुलाया गया था, तो कल हमने स्वरूप विलास घाटी को चढ़ाया, थोड़ी ऊपर जाकर के हमने एक बूस्टर जो लगाया था, बूस्टर दबाया था, सीधी घाटी चढ़ गई। अच्छा लोड लेती है और आज की ज़रूरत है प्रदूषण मुक्त बैटरी की गाड़ी जो इलेक्ट्रिक की है, बहुत अच्छी गाड़ी है और उदयपुर में चलेगी। टूरिस्ट इलाका है तो इस गाड़ी में बैठने के बाद ऐसा लगता नहीं गाड़ी स्टार्ट है या बंद है। बहुत अच्छी गाड़ी है और चलने में इतनी माकूल है और जो सवारी बैठती है पर्यटक या उदयपुर शहर या ग्रामीण की जनता कोई भी उसको बहुत आराम मिलेगा। और हॉस्पिटल के पर्पज़ से तो बहुत अच्छी गाड़ी रहेगी, सिटी के टूरिस्ट के लिए तो है ही है, शहर की जनता के लिए भी। मैं तो यही चाहूँगा कि जो भी है ऑटो रिक्शा चालक इस गाड़ी का अवलोकन करें, निरीक्षण करें, इस गाड़ी को लें और शहर को प्रदूषण मुक्त रखें। गोवर्धन विलास थाने में भूमाफियाओं से पीड़ित व्यक्ति ने भूमाफियाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में भूमाफियाओं पर बेशकीमती जमीन धोखाधड़ी कर बेचने का आरोप लगाया है। गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र निवासी रामलाल ने बताया कि बलीचा स्थित खारवा में एक जमीन है। यह जमीन नंदलाल गोपाल लाल रतनीबाई के पूर्वज के नाम आवंटित की गई थी, लेकिन भूमाफिया नारायण लाल, मुकेश, गोविंद, कुसुम, गंगाबाई, गणपत भंडारी, रतनलाल पारिक ने भूमि को अपने नाम बताकर करोड़ों रुपए में बेच दी। रामलाल ने बताया कि यह जमीन आदिवासियों की जमीन है, जिसे न ही किसी को बेचा गया है और न ही किसी प्रकार की लिखा पढ़ी की गई है। ऐसे में इन भूमाफियाओं ने धोखाधड़ी कर इस जमीन को बेच दिया है, साथ ही फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर नामांतरण भी करवा लिया है, जिस पर पीड़ित पक्ष ने एसपी विकास कुमार शर्मा से न्याय की गुहार लगाई है, जिस पर एसपी ने गोवर्धन विलास पुलिस को मामले का संज्ञान लेने की बात कही। ऐसे में गोवर्धन विलास थाने में इन भूमाफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, वहीं मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है। शाम खारवा की कुई देवाली पटवार मंडल सबीना की जमीन है 946, 47, 48, 961। वो आदिवासी के नाम के आदिवासी हेमा पिता बेरा की ज़मीन रही है, बहुत वर्षों तक रही है। उन्होंने बेची नहीं है, रजिस्ट्री नहीं करे, इकरार नहीं है, स्टाम्प नहीं, कोई कुछ भी लिखा पड़ी नहीं है। फिर भी ये ज़मीन छगन गुजर के खाते है। इस बात का दावा एसडीएम कोर्ट में 7/19 और 16/19 चल रहा है। छगन लाल जी की औलाद रही है गोविंद गुजर। गोविंद गुजर के बाद में गंगाबाई उनकी बहन है, उनको ये ज़मीन हथवेले में दे दी, ऐसा ये गुजर लोग बता रहे हैं। जबकि भीलों की ज़मीन हथवेले में जाती ही नहीं है और रजिस्ट्री भी नहीं होती है। लेकिन ये भूमाफिया है गणपत भंडारी और एक रतनलाल पारी, उन्होंने उदयपुर में तहलका मचा रखा है। आदिवासियों की ज़मीन लेना और अपने खाते में करना, दादागिरी और पैसे की ताकत पर बलबूते पर कब्जा करना। इन्होंने इन गरीबों को चुना और अभी वर्तमान में ज़मीन बिक भी गई है, रजिस्ट्री भी हो गई है, नामांतरण भी हो गया और मौके पे बाउंड्री वाल भी बना रहे हैं। हम इन आदिवासियों ने विचारों ने इन्होंने जाके समझाया कि साहब हमारा दावा चल रहा है, एसडीएम कोर्ट में दावा चल रहा है, फैसला होने दो। अगर आप जीतो तो खैर सब कुछ निर्माण करना, लेकिन जीतने से पहले ही अपने आप को कानून से ऊपर समझते हुए कब्जा भी कर रहे हैं, रजिस्ट्री भी करा रहे हैं, नामांतरण भी कर रहे हैं। इस बात की एसपी साहब बहुत सज्जन भले अफसर हैं, उन्होंने आदिवासियों की कहानी को सुना है, तुरंत मुकदमे का आदेश दिया है। मुकदमा नंबर 73 दर्ज हुआ है। वहाँ के चितंदर जी हेड साहब अनुसंधान कर रहे हैं। हमने दस्तावेज दिए हैं आदिवासियों की तरफ से, आदिवासी खुद पेश हो गए हैं और उनके साथ अन्याय हो रहा है। भूमाफियाओं को, इन आदिवासियों को बचाया जाए। शनिवार को सुखेर स्थित पुराने महिला थाने के पीछे पुलिस क्वार्टर में आग लग गई। हालांकि महिलाओं की सजगता से आग को तुरंत काबू में पा लिया गया। शनिवार को उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र स्थित पुराने महिला थाने के पीछे पुलिस क्वार्टर में अचानक से आग लग गई। आग लगने के दौरान पुलिस स्टाफ ड्यूटी पर गया हुआ था। वहीं आग लगने से खिड़की, दरवाजे और वहां पर रखा एक कूलर जलकर राख हो गया। हालांकि इस दौरान किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने की सूचना पर एक बार तो क्षेत्र में हड़कंप मच गया, लेकिन क्वार्टर में रहने वाली महिलाओं की सजगता से बड़ा हादसा टल गया। महिलाओं ने आग लगते ही आनन फानन में पानी डालकर आग पर काबू पाया, जिससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आ रही है। देबारी में अंडरपास यूपी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने कलेक्टर व एसपी की समझाइश के बाद देबारी बंद का आह्वान वापस लिया। दरअसल पिछले एक माह से उदयपुर के देबारी में अंडरपास की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे ग्रामीणों ने प्रशासन से ठोस आश्वासन मिलने के बाद
20 मार्च को होने वाले देबारी बंद के आह्वान को वापस ले लिया है। उप सरपंच चंदन सिंह देवड़ा ने बताया कि प्रशासन ने सीयूपी अंडरपास को जरूरी माना है। कलेक्टर ताराचंद मीणा और एसपी विकास शर्मा ने पीडब्ल्यूडी व यूआईटी के अधिकारियों से मौके पर तकनीकी राय भी ली। इसके बाद शुक्रवार शाम को आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय ले लिया गया। साथ ही कलेक्टर एसपी के साथ एनएचएआई पीडी एलएस राजपुरोहित, यूआईटी एससी संजीव शर्मा, पीडब्ल्यूडी एससी अशोक शर्मा, यूआईटी से अनिल माथुर ने ग्रामीणों के साथ मौका स्थिति देखी। इसके बाद कलेक्टर और एसपी ने ग्रामीणों को जल्द ही मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया। इस पर ग्रामीणों ने देबारी बंद के आह्वान को वापस लेने का फैसला लिया। महाराणा प्रताप खेलगांव परिसर में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने स्विमिंग पूल के नए सत्र की शुरुआत की। इस अवसर पर खेलो इंडिया में लगातार 5 पदक जीतने वाले प्रदेश के एकमात्र तैराक उदयपुर के युग चेलानी का सम्मान कर उन्हें शुभकामनाएं दी गई। प्रशिक्षक महेश पालीवाल ने बताया कि नया सत्र खिलाड़ियों और शहर के लोगों के लिए नवंबर तक चलाया जाएगा। इस दौरान पूल में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। सत्र के शुभारंभ अवसर पर जिला खेल अधिकारी शकील हुसैन, एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर, तैराकी संघ के चंद्रगुप्त सिंह चौहान, फादर विलियम डिसूजा, विकास साहू आदि मौजूद रहे। नए सत्र में सुबह 6 से 9:15 बजे तक 45-45 मिनट के 4 सेशन होंगे। इसी तरह शाम को 4 से 7:15 बजे तक 4 सेशन में 60 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पूल पर शहर के खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए 2 लेन रहेगी और महिलाओं के अभ्यास के लिए अलग से लेन रहेगी। नीम फाउंडेशन उदयपुर की ओर से अलसीगढ़ के उपलावास पाई नाला फाला स्कूल के 8वीं कक्षा के बच्चों का विदाई समारोह आयोजित किया गया। समारोह में फाउंडेशन की फाउंडर रोशनी बारोट की ओर से सभी बच्चों को सामान्य ज्ञान की पुस्तकें और कलम भेंट की गई। उन्हें मुंह मीठा करवाकर श्रीफल दिया गया और उज्जवल भविष्य की कामना की। इसके साथ ही बच्चों के साथ जमकर होली भी खेली और होली के गीतों पर जमकर डांस किया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई रोशनी ने कहा कि वो खुद एक आदिवासी इलाके डूंगरपुर की रहने वाली है और आज शिक्षा के बलबूते वो इतना सफल हो गई है कि गांव के बच्चों के लिए अपने फाउंडेशन के जरिए समय समय पर कुछ न कुछ मदद करती रहती है। ऐसे में बच्चों को ये समझना होगा कि शिक्षा की डोर के सहारे ही वो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इस दौरान स्कूल के प्रधानाचार्य नारायण पानेरी, टीचर भवनलाल पालीवाल, माया शर्मा, हर्षा सोनी, सुरता पारगी आदि मौजूद रहे। तो अलर्ट भारत न्यूज के आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे। कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी। हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा सीबीसी जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच, फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर, किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं, हार्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा। साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ECG एवं रक्त, मल मूत्र की जांच की जाती है। तो इंतजार किस बात का, फोन लगाए 9413118169 पर। घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक,
रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।